आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस ऑफ जस्टिस से मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आज का मेरा लेक्चर जिस टॉपिक पर है वो है हक महर की इक़साम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में अक्सर जो मुझे फेसबुक पर मेरा पेज है सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट के नाम से, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए जाते हैं। उसके अलावा मैसेंजर या व्हाट्सएप पर भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि हक महर कितनी किस्म का होता है और ये कब और किन सूरतों में अदा किया जाना पड़ता है या किया जाता है। तो उस बारे में मैंने कहा कि चलें फ़र्दन हर किसी का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो बेहतर है कि एक वीडियो बना के सबको उसका लिंक सेंड कर दिया जाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हक महर के बारे में है। वीडियो की डेप्थ में चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है इसको भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, जो हक महर होता है वो दो किस्म का होता है। एक होता है मुअज्जल, जिसे प्रॉम्प्ट कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं और उर्दू में मुअज्जल। मुअज्जल का मतलब होता है कि जो जल्दी अदा किया जाता है। मुअज्जल का मतलब होता है जो जल्दी अदा किया जाता है और ये जो मुअज्जल होता है ये जब निकाह किया जाता है तो उसी टाइम अदा कर दिया जाता है। इसके बारे में ये भी है कि जब तक ये महर मुअज्जल जो होता है ये जब तक अदा ना किया जाए तो औरत खामिंद को अपने पास आने से मना कर सकती है, उसे रोक सकती है। ये पहले अदा होगा तो फिर मियाँ बीवी के आपस में जो अज़वाजी तलक़ात हैं वो उस्तवार हो सकते हैं। जबकि दूसरी किस्म का जो हक महर है वो गैर मुअज्जल है। गैर मुअज्जल का मतलब होता है जिसमें तख़यीर की जाए। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ कि लेट्स सपोज़ के किसी की शादी हो रही है तो उन्होंने जो 1 लाख रुपये हक महर है वो दोनों पार्टीज़ में डिसाइड हुआ है कि 1 लाख रुपये हक महर होगा। उसमें से 20,000 मुअज्जल लिख दिया जाता है। निकाहनामा के कॉलम में ये निकाहनामा में 2 कॉलम मौजूद हैं, एक में जो मुअज्जल है वो लिखा जाता है और एक में गैर मुअज्जल वो लिखा जाता है। तो 20,000 अगर मुअज्जल लिखा गया तो वो तो फ़ौरन पे करना पड़ेगा और जो बाकी 80,000 बच गया, अगर टोटल 1 लाख है तो उसमें से 80,000 बाकी बच गया तो 80,000 जो होगा वो गैर मुअज्जल होगा। अब गैर मुअज्जल में 2 तरीके से इसको भी लिखते हैं। पहला ये है कि उसमें कोई टाइम लिखा जाता है कि फ़र्ज़ क्या ये जो 80,000 है इसमें से जो 40,000 है वो 2 साल के बाद औरत वसूल करेगी, जो बकिया 40,000 है वो 5 साल के बाद वसूल करेगी, या सारे का सारा जो 80,000 है वो 10 साल के बाद वसूल करेगी। कोई भी टाइम लिमिट लिख दी जाती है कि इतने अरसे के बाद औरत इसको क्लेम कर सकती है। तो वो जब पीरियड जितना भी लिखा जाता है वो जब कंप्लीट होता है तो औरत फिर अपने खामद से जो बकिया गैर मुअज्जल ये हक महर है वो वसूल करेगी और खामद उसको अदा करने का पाबंद है। इसमें एक और सूरत भी होती है, समटाइम्स जो गैर मुअज्जल होता है उसकी कोई लिमिट नहीं लिखी जाती, सिर्फ लिख दिया जाता है कि हक महर इतना गैर मुअज्जल है और ये इंदल तलब है, पेएबल ऑन डिमांड। और जो इंदल तलब लिखा जाता है इसकी जिसकी कोई मियाद नहीं लिखी जाती, तो कानून में इसको ये तसव्वुर किया जाता है कि ये जब औरत या तो उसे खामन तलाक दे देगा तो तब क्लेम करेगी, तब उससे मांगेगी, या दूसरी सूरत यह है कि जब खामन की डेथ हो जाएगी तो तब वो उससे क्लेम कर सकती है। अब यहाँ सवाल ये होता है कि फ़र्ज़ किया खामन की डेथ हो गई तो औरत कैसे अपना हक महर क्लेम करेगी। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जो खामद अपनी विरासत छोड़ के गया है तो सबसे पहले तो उसमें से जो कर्ज़ है उसके ज़िम्मा वो अदा किया जाएगा। उसके बाद जो खामद के इस औरत के खामद के जो तदफ़ीन के अखराजात हैं, जो उसको दफन करने के जितने अखराजात हैं वो उसकी विरासत से निकाले जाएंगे। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर जो हक महर है इस औरत का, तो वो वहाँ से वो पे किया जाएगा। जो मर्द है उसकी जो विरासत वो छोड़ के जा रहा है तो उसमें से उसकी रकम में से इसको हक महर जो इंदल तलब लिखा गया था तो वो अदा किया जाएगा। उसके बाद जितने लीगल लेयर्स हैं तो जब क्या प्रॉपर्टी बचती है, जो उसकी विरासत बचती है वो सब में डिवाइड की जाएगी एज़ पर देयर शेयर्स। तो उसकी सूरत में ये होता है कि इंदल तलब की सूरत में सिर्फ 2 सूरतों में बीवी क्लेम कर सकती है जहाँ पर कोई मियाद नहीं लिखी जाती। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट्स मौजूद हैं कि जिसमें कहा गया कि जहाँ पर कोई लिमिट नहीं लिखी गई, इंदल तलब लिख दिया गया,
तो वो सिर्फ दो सूरतों में, या ख़ावंद की डेथ की सूरत में या ख़ावंद तलाक देगा तब औरत क्लेम करेगी। अब एक और सवाल है कि कम से कम जो हक महर है वो क्या है। तो इसके बारे में कुरान पाक में इस तरह से लिखा गया है कि औरतों को कुछ हक महर दो, लेकिन कम से कम कोई तादाद नहीं लिखी, कोई मिकदार नहीं उसकी मेंशन की गई। तो इसके बारे में कुछ रवायात मिलती हैं। अब वो जो रवायात हैं वो कमज़ोर रवायात हैं, कमज़ोर दलील हैं। कमज़ोर दलील को कभी माना नहीं जाता, इस्लाम में कमज़ोर दलील जो होती है वो मानी नहीं जाती। लेकिन चूँकि यहाँ तो ना कुरान पाक में ना सुन्नत में कहीं भी कम से कम मिकदार नहीं दी गई, तो उस पर यह है कि अगर हम कम से कम कोई भी मिकदार, अगर हम आपस का कोई भी इस तरह का मामला आता तो वहाँ हम रखेंगे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि ख़ुद अपना क़ियास करेंगे कि ये इतना होना चाहिए, हक महर कम से कम इतना होना चाहिए। तो क़ियास हम करेंगे, उसके मुकाबले में जो कमज़ोर दलील है उसको मानना बेहतर है। तो लिहाजा जो कमज़ोर दलील है, जो एक पुरानी रवायात मौजूद हैं, तो उसके मुताबिक 10 दिरहम या 32 ग्राम चांदी कम से कम मिकदार बयान की गई है। तो क़ियास के मुकाबले में उस कमज़ोर दलील को मानना बेहतर है। इसी तरह दूसरा सवाल पैदा होता है कि मैक्सिमम जो है ये कितना हक महर पे किया जा सकता है या रखा जा सकता है। तो उसके बारे में सूरत निसा में एक आयत है, उसका मफ़हूम मैं बयान करता चलूँ कि बयान किया गया है कि आप औरतों को ढेरों सोना चांदी भी हक महर में दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप ढेरों की तादाद में सोना चांदी या उसके मुकाबले में कोई पेमेंट वगैरह है, कोई ज़मीन है, कोई चीज़ आप उसको दे सकते हैं। तो मैक्सिमम कोई लिमिट इस्लाम में बयान नहीं की गई। अब जो ये हक महर रखा जाता है, तो ये हक महर अक्सर जो रखा जाता है वो औरत के ख़ानदान को, उसकी माली हैसियत को, उसके स्टेटस को देख के रखा जाना चाहिए। जहाँ से औरत आ रही है तो वो ज़्यादा बेहतर है कि जहाँ से औरत आ रही है उसकी माली हैसियत को, उसके जो ख़ानदान का स्टेटस चला आ रहा है, तो उनको देखते हुए हक महर फ़िक्स किया जाना चाहिए। तो हक महर है जो भी अब मैंने ऊपर इक़साम बयान की गई हैं, तो इनको अदा करने के लिए वही तरीका है कि जो मुअज्जल लिखा जाएगा फ़ौरन अदा किया जाएगा, जो गैर मुअज्जल लिखा जाएगा अगर तो उसकी लिमिटेशन दी गई है तो वो इतने अरसे के बाद ही क्लेम किया जाएगा, और अगर लिमिटेशन नहीं दी गई, सिर्फ एंड अल तलब लिख दिया गया है, तो वो सिर्फ दो सूरतों में, जब ख़ावंद औरत को तलाक दे दे या ख़ावंद की डेथ हो जाए तो तब वो क्लेम कर सकती है। यही सारी इसकी जो मतलब तरीक़ेकार हैं कि कैसे कितना होना चाहिए और कैसे इसकी अदायगी होनी चाहिए। तो मैंने बहुत डिटेल से लेक्चर दिया, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो छोटी सी रिक्वेस्ट कि इसको आगे भी शेयर कर दें ताकि लोगों के भी नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी इमानिल्लाह।